ग्रहण एक ऐसा समय है जब देश भर के मंदिर बंद होते हैं। ना वहां कोई पूजा होती है और ना भगवान को भोग चढ़ता है। पर केरला के तिरुवरुप्पुर में बना श्री कृष्ण का मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को बाकी मंदिरों की तरह बंद रखा गया, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी गर्भगृह में आए तो वो श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखकर दंग रह गए और मूर्ति पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी। मीनांचल नदी के किनारे बसा ये मंदिर अपने सुंदर आकार, टेक्सचर और यहाँ मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ पर स्थापित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना से सब हैरान रह गए थे। उस समय आदि शंकराचार्य जो मंदिर में दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को पूरे एक दिन तक भूखा रखने के कारण ऐसा हुआ है और इसीलिए तब से इस मंदिर में हर दिन समय पर भोग लगाया जाता है। भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां सबसे पहले रात के 3 बजे भोग चढ़ाया जाता है और भगवान को सही समय पर भोग लगाने के लिए मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे तक खुल जाते हैं। और इसीलिए यहाँ के पुजारी मंदिरों की चाबियों के साथ हाथ में हथौड़ा लेकर जाते हैं, ताकि अगर कभी गलती से भी चाबी से दरवाजा ना खुले तो वो तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके। श्री कृष्ण की ये प्रतिमा भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिस रूप में उन्होंने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भगवान को बहुत अधिक भूख लग रही थी और इसीलिए इस मंदिर में सही समय पर भोग चढ़ाना जरूरी होता है। अगर समय पर भोग नहीं लगता तो भूख के कारण ये मूर्ति पतली होने लगती है। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है स्वामी वील मंगलम स्वामियर की। करीब 1500 साल पहले संत वील मंगलम स्वामियर एक नाव पर सवार होकर समुद्र से गुजर रहे थे। उसके बाद अचानक उनकी नाव समुद्र में फंस गई और फिर कुछ देर कोशिश करने के बाद स्वामी जी पानी में उतर गए। तब अचानक उस जगह का सारा पानी सूख गया और उन्हें दिखाई पड़ा भगवान श्री कृष्ण की एक 5 फीट लंबी मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को नाव में रखा और आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद तिरुवरुप्पुर गांव पहुंचने पर उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। और लौटने पर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो वो मूर्ति तिल मात्र भी अपने जगह से नहीं हिला। और आज तिरुवरुप्पुर के इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति जो स्वामी जी को समुद्र में मिली थी, इसका संबंध महाभारत काल से है और ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को भेंट किया था। अब सवाल यह है कि ये मूर्ति यदि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था तो फिर ये मूर्ति समुद्र के अंदर कैसे जा पहुंची। कई लोकल्स मानते हैं कि अपने राज्य को कौरवों के हाथों हारने के बाद जब पांडव वनवास पर जा रहे थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया था कि उन्हें अपनी एक मूर्ति दे दे, जिससे पांडवों को यह आभास होता रहेगा कि उनके सफर में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। और फिर पांडवों की प्रार्थना को मानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही मूर्ति भेंट किया था। अपने वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 सालों तक इस मूर्ति की पूजा की थी और जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ तो वो अपने साथ इस मूर्ति को ले जाने लगे। पर उस समय जिस जंगल में पांडव रुके हुए थे, वहां के मछुआरों ने उनसे विनती किया कि ये मूर्ति उनके पास छोड़ दे। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देख भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उस गांव में स्थापित कर दिया। मछुआरों ने कई सालों तक इस मूर्ति की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत से संकट आने लगे। कई संकटों को झेलने के बाद वो अपनी समस्याएं को लेकर एक साधु जी के पास पहुंचे। तब साधु जी ने मछुआरों से कहा कि वो भगवान की पूजा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें इस मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। मछुआरों ने ठीक वैसा ही किया और फिर कई सालों तक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पानी में डूबी रही। और फिर यही मूर्ति बहुत सालों बाद स्वामी वील मंगलम स्वामियर जी को मिला। तिरुवरुप्पुर कृष्ण मंदिर भारत के कुछ ऐसे मंदिरों में से एक है जिससे जुड़ी बातें हमें आज भी हैरान कर देती है। आपका इसमें क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।